ओम शांति। देखिए, सबकी ज़िंदगी तो बीत ही रही है। आज कल और आज कल, है ना। कल आज और कल कहते हैं। बहुत साल पहले एक फिल्म भी बनी थी, कल आज और कल। कल यानी बीता हुआ कल, और आज यानी वर्तमान में। जैसे कि आज जो है 27 दिसंबर 2020 है, रविवार का दिन है, ये आज है। और कल जो बीत गया वो 26 दिसंबर 2020, और आने वाला जो कल है वो 28 दिसंबर 2020। ऐसा हम तारीख बदलते चले जाते हैं। लेकिन एक बात विचार करने की है कि जीवन तो चलता ही रहता है। हम माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। हमने एक व्यक्ति से पूछा था कि भाई, जब आप माँ के गर्भ में आते हैं उस समय आप क्या कर रहे होते हैं माँ के गर्भ में? आपको कुछ मालूम है? कहाँ से आए होते हैं आप माँ के गर्भ में? मालूम है? नहीं मालूम है। किस प्रकार से आप अंदर 9 महीने बिताते हैं उस काल कोठरी में? पता है? याद भी है? नहीं है। क्योंकि आत्मा को ये आदत होती है कि बीता हुआ कल वो भूल जाता है। आप खुद सोचिए कि माँ के गर्भ से आप बाहर आए हैं तो 9 माह आप गर्भ में बिताए हैं, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है कि उस गर्भ में आप क्या कर रहे थे 9 महीने तक। क्या सोच रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या देख रहे थे, कुछ भी याद नहीं है। वो बीता हुआ कल है। तो बीते हुए कल को हम किस प्रकार बिताएं? तो वर्तमान हम जैसा बिताते हैं वो बीता हुआ कल बन जाता है। तो कैसे बिताएं? हम ऐसे बिताएं कि हमारा कल यादगार बन जाए, खुशनुमा हो जाए। तो वर्तमान को हम ऐसे बिताएं जो आने वाला कल भी खुशनुमा हो जाए, और वर्तमान जो कल बीता हुआ कहलाएगा वो भी खुशनुमा कहलाएगा। हाँ, हम इतने अच्छे से पास करें। कई लोग कहते हैं, भाई आप और क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम तो है नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम को पास कर रहे हैं कि खुद जीवन की परेशानियों से, परिस्थितियों से पास हो रहे हैं। जीवन में आने वाली परीक्षाओं से आप पास हो रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं? यदि आप आने वाली परिस्थितियों को, परीक्षाओं को पास करते हैं या पास विद ऑनर बनते हैं, 2 बातें हैं, एक पास करना और दूसरा पास विद ऑनर बनना। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखाई। बाबा आए थे 31 दिसंबर 1986 को। हाँ, 31 दिसंबर 1986 के बाद फिर क्या आने वाला था? 1/1/1987। जैसे कुछ दिन बाद आने वाला है 1/1/2021। तो वो समय था जब बाबा आए थे धरती पर 31 दिसंबर 1986 को। तब उस समय बाबा पूरे विश्व की अनेकों ब्राह्मण आत्माओं को बुलाकर क्या बातें कर रहे थे वो हम आपको सुनाते हैं। बाबा कितने प्यार से बच्चों को देख रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे, आप सुनेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे कि भगवान धरती पर आकर
हम मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों से किस प्रकार मिलते हैं और क्या क्या बोलते हैं। क्या आपको इच्छा नहीं होती है कि जिनके लिए आप मंदिर जाते हैं, दर्शन की भीख मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ घड़ी के लिए केवल एक दर्शन मात्र तो दे दो, जिनके लिए आप कंदराओं गुफाओं में तपस्या करते हुए ऋषि मुनियों को देखते हैं, जिनके लिए तीर्थ करने जाते हैं तो वही शिवलिंग के दर्शन करते हैं, पशुपतिनाथ, काशीनाथ। तो वही निराकार परमात्मा शिव आकर क्या बोलते हैं, उसे सुनने की इच्छा तो आपको जरूर होनी चाहिए। तो इसे लगातार आप पूरा सुनिए। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा और गॉड फादर शिव बाबा अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। भाई परमात्मा धरती पर आकर दिल के दुआओं की ही ग्रीटिंग देंगे। आप सुंदर सुंदर फूलों को सजाते हुए, फूलों के चित्र बनाते हुए आप ग्रीटिंग्स तैयार करते हैं, उसमें दिल बनाते हैं प्रिंटिंग से, लेकिन बाबा तो साकार में धरती पर आकर अपना दिल दे रहे हैं। आप तो लोगों को दिल का चित्र बनाकर ग्रीटिंग्स तैयार करके देते हो, कागज़ का बनाकर देते हो, और आजकल तो वो भी चलन में नहीं है, व्हाट्सएप में ही बनाकर दे देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, स्थायी वो भी नहीं रहता है। तो बाबा साकार में बिल्कुल सामने बच्चों के बैठे हैं और दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं एक एक सिकिलधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है, बाबा को मालूम है। आप भूल गए हैं कि आप कितने श्रेष्ठ महान आत्मा है, लेकिन प्यारे पिता परमात्मा को पता है कि जो सुनने वाली आत्माएं हैं वो कितनी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। अभी तो पूरे भारत देश में महात्मा कौन है तो किसी को मालूम नहीं है, बस है कौन महान कर्तव्य कर रहा है ये नहीं मालूम है, क्योंकि सब भूले हुए हैं। बाबा आकर बता रहे हैं कि हर बच्चे की महानता पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं, क्योंकि वो तारीख जो है 31 दिसंबर 1986 की थी। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं, और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। जो जगे हुए हैं, ऑलरेडी जगे हुए हैं। दुनिया में तो बुझी हुई मोमबत्ती को जलाते हैं पहले और फिर बुझा भी देते हैं, बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपकी कोई मना नहीं सकता। अभी तो सारी दुनिया में लोग सोए हुए हैं। रोज रात को भाई जो चौकीदारी करते हैं, चौकीदार जो होते हैं वो जागते रहो का नारा लगाते हुए रात में घूमते हैं। अब भाई अगर लोगों को जागते ही रहना होता तो फिर चौकीदार को क्यों लगाते, लेकिन चौकीदार जागते रहो करके चिल्लाता है। वास्तव में वो सोए हुए को जगाने की बात है कि अलर्ट रहो। आप पूरी तरह बेहोशी की निद्रा में मत रहो। अभी तो लोग चलते फिरते भी मदहोश हैं, होशो हवास नहीं है, भाग रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना धन कमाना है। अगर किसी से पूछो क्यों भाई आप कितना धन मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, तो वो नहीं बता पाएगा वो क्योंकि
हाँ, उसे पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। प्यारे बाबा ने तो आकर जन्म जन्मांतर का लक्ष्य दिया कि बच्चे तुम एक आत्मा हो और तुम आत्माओं को ऐसे कर्म करना है कि नर नारायण कहलाए आने वाले भविष्य में और नारी लक्ष्मी कहलाए। बाबा ने तो वो सिखाया। तो बाबा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मना रहे हैं। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। हाँ, क्योंकि सब बाबा की याद में बैठे हैं वहाँ पर। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। हाँ, वहाँ पर सब इसी ख्याल में कि भाई हम बाबा से मिलने आए हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है कि हम निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा से साकार में मिलने आए हैं। ये उमंग और कहीं देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि और कहीं परमात्मा तो आते ही नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। हाँ, नए वर्ष की जो है बधाई और पुराने वर्ष की विदाई दोनों का संगम है। अभी आने वाले समय में भी यही संगम आने वाला है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है। देखो भाई, अब इस नया वर्ष जो 2021 आ रहा है उसमें एक काम सभी करें कि पुराने संकल्प और संस्कार की विदाई कर दें और नए उमंग उत्साह में उड़ने लगे। तो बाबा नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल इस दुनिया में चलता रहता है। हाँ, पीछे की लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपने ऐसा बोला था मेरे को, आपने ऐसा क्यों बोला? अरे भाई बोल दिया गया। जो हो गया उसे गया भेज दो ना भाई। कहते हैं मेरे साथ ये हो गया। कहते हैं ये घटना घट गई। तो घटना शब्द ही क्या बता रहा है कि घटना बड़ा क्यों रहा है भाई? घटना घट गई माने कम हो गई ना। आपकी ज़िंदगी से कुछ घटना कम हो गई। तो घटना कम हो गई तो खुशी होनी चाहिए ना भाई। लेकिन बीती हुई बात पर लोग कितना बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। पेशी के ऊपर पेशी, देखो कोर्ट कचहरी में देखो, पुलिस थाने में देखो, बस कल की ही बात चल रही है। अखबार भी आपको कल की ही बात बताता है, टीवी वाले भी आपको कल की ही बात बताते, बीते हुए कल की बात। नए युग की बात तो केवल परमात्मा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन तीनों का ही खेल है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद आनर हो करके पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? पास्ट तो होना ही है, लेकिन आप किस विधि पास कर रहे हैं? लड़ झगड़ के पास कर रहे हैं कि बहुत प्रेम से पास कर रहे हैं? यूं ही खा खेल कर समय बिता दे रहे हैं कि कुछ कृति कर रहे हैं, कुछ रचना रच रहे हैं, कुछ यादगार बन रहे हैं? हाँ, सोचने की बात है कैसे पास करना है। कहते हो ना समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद आनर बन पास किया? प्रश्न करते बाबा। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह हो जाए। जैसे अब हमारे जीवन की हम बात बताते हैं।
भाई सारे देश और विदेश में 2500 से भी ऊपर प्यारे बाबा के कार्यक्रम किए, रूहानी कार्यक्रम किए। हाँ, न जाने कितने लाखों लोगों के बीच में सुंदर सुंदर गीत सुनाने का हमें अवसर मिला। भागवत कथा किए पूरे देश भर में। माने उपलब्धियों से ही भरा रहा जीवन हमारा। तो कैसे पास किया? हाँ, तो खुशी रहेगी रे भाई, हमने अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से पास किया। तो वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। अब ये भी तो देखो ना भाई, रोज की मुरली रिकॉर्ड हो रही है। मैं समझता हूँ अब थोड़े दिन में 250 मुरलियाँ हो जाएंगी जो अर्थ सहित सुनाने का अवसर प्यारे बाबा ने दिया और हम ले रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। देखो, देवी देवताओं ने ऐसा बिताया जो उसका कीर्तन अर्थात कीर्ति अभी भी भक्त लोग गा रहे हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। बाबा याद दिला रहे हैं। वो देवी देवता कौन थे? आप सुनने वाले ही थे ना। इतना नशा चल रहा है, ये मुरली वही सुनते हैं जो सतयुग में देवी देवता थे, बाकी तो किसी का मन नहीं लगेगा। तो इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है भाई, कैसे पास्ट करना है? अब आओ प्रेजेंट। बाबा पास्ट की बात बोले, अब प्रेजेंट की बात सुनो भाई, अर्थात वर्तमान। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। हाँ, प्रेजेंट मतलब वर्तमान और प्रेजेंट मतलब सौगात। भाई प्रेजेंट देते हैं ना, तो आप प्रेजेंट में ऐसे रहो जो कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट मिलती है, मतलब सौगात मिलती है भाई, गिफ्ट मिलती है। हाँ, कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं भाई, दिल से। हाँ, नहीं तो आजकल फिर उस गिफ्ट देने में भी दिखावा करते हैं। किसने कितना दिया, उसने इतना दिया। हाँ, नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज़ में वैल्यू स्नेह की होती है, लेकिन आजकल तो उसमें भी नोट की वैल्यू देखते हैं। कितने की गिफ्ट दी, अगर कम कीमत की दी तो उतनी वैल्यू नहीं रखते हैं, वो नोट की वैल्यू रखते हैं, स्नेह की नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं चीज़ की नहीं होती है, तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल? जो दिखावे से करेगा उसके लिए मुश्किल है, और जो दिल से करेगा उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा। हाँ, देते समय दाता ना पूछे नहीं किसी की जात और पात। वो गीत सुना होगा। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे। तो बाबा तो प्रेजेंट में ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना लुटा रहे हैं। स्वर्ग सौगात में लेकर आए हैं बाबा। बहुत गहरी बात है, इसे कोई समझेगा, कोटों में कोई जो समझेगा उसकी खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। बाबा कहते हैं
कि भाई स्टॉक जमा है ना, सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। अब हमको बाबा का वो स्नेह जो बाबा ने हमारे परम आदरणीय भाई जी के द्वारा दिया था, भाई जी ने क्या किया, अरे देखो देखो, उठाओ भाई, हाथ उठाओ ऊपर। अब हम इतने बड़े शरीर में तो बड़े ना, लेकिन बाबा के तो बच्चे, तो भाई जी हमको बच्चे की तरह देखते और बोलते चलो हाथ उठाओ। और भाई जी ने बहुत अच्छी स्वेटर फॉरेन से जो आई थी उसे हाथ उठाकर अपने हाथों से पहनाया था। तो देखो वो स्नेह में आज तक भी नहीं भूल रहा हूँ। तो वास्तव में सतयुग क्या है? सतयुग स्नेह का युग है। हाँ, स्वयं कहते हैं तो स्वयं में पहला अक्षर आधा सा आता है और स्नेह में भी पहला अक्षर आधा सा आता है। तो जो स्वयं को सदा देखेगा, पर चिंतन नहीं करेगा, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वनिर्माण जो करेगा वो स्नेह जरूर लुटाएगा इस धरती पर। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, एकदम, हाँ, जो आपके बोल से हर आत्मा तृप्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट की आवश्यकता है, दूसरे प्रेजेंट की नहीं। सबको स्नेह से भरी भावना चाहिए भाई, सबको स्नेह का सहयोग चाहिए भाई, सबको स्नेह की दृष्टि चाहिए भाई। अब तिरछी नज़र से ना देखो किसी को, क्योंकि ऐसा अगर देखोगे तो आपका जो बीत गया वो क्या कहलाएगा। अरे भाई फलाना तो तिरछी नज़र से देखता था, ढंग से बात भी नहीं करता था, तो ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि जाना तो सबको है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ कर्म करो जो कीर्ति गाई जाए, कीर्तन हो। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते इसका स्टॉक तो है ना भाई, स्नेह भरा हुआ है ना, कि स्नेह चाहिए भाई। भगवान प्यार का सागर मिल गया तो आपके अंदर कितना स्नेह भरा हुआ रहना चाहिए। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, बाबा बिल्कुल साइलेंट होके पूरे डायमंड हॉल में जितनी भी विश्व भर से आत्माएं आई थी वहाँ सबको प्यार भरी नज़र से देख रहे थे बाबा। हम भी वहाँ उपस्थित थे, ये हमारा भाग्य है। और बाबा ऐसी दृष्टि दे रहे थे, बाबा केवल मुरली नहीं सुना रहे थे, बाबा अच्छा कह के चुप हो गए और साइलेंट में बिल्कुल पूरा हॉल जो लगभग 25 से 30 हजार बाबा के बच्चों से भरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। मतलब इतनी शांति आ गई वहाँ पर कि सुई गिरे तो भी आवाज़ सुनाई दे जाए। सब शांत और बाबा प्यार भरी नज़र से देख रहे थे। मुझे वो पल आज भी याद आता है, कितना सुहाना पल हमने बाबा के साथ बिताया। हम जब उसे याद करते हैं तो बाबा के प्यार में हमारे कोरों से आंसू बहने लगते हैं। ओ मेरी मीठी आत्माओं, मीठे भाइयों बहनों, आप बाबा की मुरली को बहुत प्यार से भरकर सुनो। हाँ, फॉर्मेलिटी के तौर पर रोज मुरली सुनना ऐसा नहीं है। तो बाबा अच्छा कह के सबको बहुत प्यार भरी नज़र से देख रहे थे। फिर बाबा बोले, भाई फ्यूचर क्या करेंगे? भाई बाबा ने जो है 3 बातें बताई ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट के बारे में, पास्ट यानी जो बीत गया,
और प्रेजेंट माने जो वर्तमान, और फ्यूचर माने जो आने वाला है। तो बाबा ने क्या कहा कि भाई फ्यूचर क्या करेंगे। सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर में फ्यूचर क्या है। सबको ये अंधकार है कि भाई आगे क्या होगा। अभी तो वर्तमान समय में अरे ये कोरोना आ गया, फिर और उससे भी बड़ा कोरोना आ रहा है, तो कितना भयभीत है। तो बाबा कहते हैं सब पूछ रहे हैं कि आखिर फ्यूचर क्या है। तो बाबा बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं कि फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। माना सतयुग की दुनिया आपके व्यवहार में दिखाई दे, अभी वर्तमान में। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। हाँ, दृष्टि क्या करे, फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए। सभी को ये समझ में आ जाए कि आने वाला समय इतना खूबसूरत समय आ रहा है, इतनी सुखद दुनिया आ रही है जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की। आप मानो या ना मानो मीठे भैया, आने वाला समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती, बहुत सुंदर। हाँ, तो बाबा कहते केवल ज्ञान सुनाने में न रहे, वो आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। हाँ, कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार, अर्थात दातापन के संस्कार। मांगने वाले नहीं, देने वाले। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्त धारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट, हल्का रहने का, लाइट का ताज। आप हमेशा हल्के दिखाई दे रहे हैं, सबको लाइट दिखाई दे रहे हैं। आपके बोल बहुत मीठे मधुर दिखाई दे रहे हैं। ये समझो अच्छे से, ऐसा बनना है बाबा। बाबा ऐसा बना रहा है बाबा, है ना भाई। बाबा कहते हैं सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। ऐसा नहीं कि मुरली सुनते तक निश्चिंत। हाँ, मुरली जब तक सुन रहे तब तक आनंद आ रहा है, उसके बाद जैसे ही मुरली समाप्त हुई फिर सोच आ गई अभी क्या करेंगे। ऐसा नहीं, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। हाँ, मैं विश्व महाराजा बनूंगा ही, मैं नंबर 1 में सतयुग में उतरूंगा ही। ऐसा नशा फाइनल कर लो भाई। हाँ, बाबा कहते हैं बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तक नसीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। देखो, गौर करो, ऐसा हो रहा है क्या? यह है फ्यूचर और फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष बनाना भाई, अर्थात बनकर बनाना। नया वर्ष मनाना मतलब पटाखे फोड़ लिए, फुग्गे लगा लिए, झंडियाँ लगा ली, दीपक जला लिए, मोमबत्ती जला ली। वो तो ठीक है, करो, उसको करने मना नहीं है, उसमें खुशी चलो है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बनकर बनाना, उसे कहेंगे मनाना। हाँ,
कितनी प्यारी बात बोलते हैं बाबा। फिर कहते हैं समझा नए वर्ष में क्या करना है। हाँ, 1/1/2021 से भाई क्या करेंगे। हाँ, 3 शब्दों में मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। कितनी ऊंची उपाधि दे रहे बाबा। हाँ, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रूप प्रत्यक्ष हो। शंकर यानी विनाश करने वाला, तो विनाश करने वाला माना गुस्सा करने वाला थोड़ी। हाँ, तांडव नृत्य करने वाला थोड़ी। शंकर यानी सभी शंकाओं को समाप्त करने वाला, योगी, तपस्वी, वैराग्य वृत्ति वाला शंकर। विष्णु यानी बहुत प्यार से स्नेह भरी दृष्टि से सबको पालने वाला। ऐसा नहीं गरीब अलग अमीर अलग, योग्यता वाला अलग अयोग्यता वाला अलग नहीं। त्रिमूर्ति बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा अर्थात पूरे ब्रह्मांड की चिंता करने वाला। हाँ, पूरे ऐसा कर्म करने वाला जिससे पूरे ब्रह्मांड को लाभ मिले। इसलिए बाबा ने कहा कि मास्टर त्रिमूर्ति, फिर मास्टर त्रिकालदर्शी, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को स्पष्ट समझने वाला कि जो मैंने बिताया है वही मैं आगे पाने वाला हूँ। जो मेरा वर्तमान है वही फ्यूचर है। यदि आप अभी फीचर नहीं बदलेंगे तो फ्यूचर में भी आपके फीचर नहीं बदलने वाले हैं। तो देवी देवता के गुण जो मंदिरों में आप देखते हैं वो गुण प्रत्यक्ष साकार में चाहिए। जो लोगों को मंदिरों से अनुभूति होती है वो आपके मिलन से हो। इतना पुरुषार्थ करना है भाई। हाँ, नए वर्ष में क्या करना ऐसा है। और त्रिलोकी नाथ मतलब तीनों लोकों के मालिक बनने वाले हो। सोचो, तीनों लोगों के मालिक बन जाना भाई। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। ब्रह्मा यानी निर्माण करना, विष्णु यानी पालन करना और शंकर यानी विनाश करना, मतलब विकारों का नाश करना। विनाश मतलब विकारों का नाश। बस अपने अंदर के विकारों का नाश। तो नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना भाई। सब बड़े उमंग उत्साह से आए हैं, बाबा के साथ नया वर्ष मनाएंगे। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। हाँ, अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। हाँ, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो। हाँ, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए मेरे को जब कोई पूछता है कि भाई आप लोग कितने भाई बहन हो, तो हम कहते हैं 10 लाख भाई बहन है हम लोग। बोलते अच्छा, हाँ हमारा इतना बेहद का परिवार है। भाई कोई व्यक्ति तो एक जन्म में एक घर बड़ा मुश्किल से बना पाते हैं, और आपको मैं पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि मुझ आत्मा ने पूरे देश और विदेश में इतने सारे घर बना लिए हैं। हाँ, जहाँ हम जाते हैं भाई बहनों के बीच में रहते हैं, गीत सुनाते हैं, बाबा की बातें बताते हैं। ओ आनंद ही आनंद। आप आ जाओ भाई हमारे परिवार में, आप सब सुनने वाले आ जाओ, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो बाबा कहते हैं कि भाई
बेहद का परिवार कल्प में एक ही बार मिलता है, इसलिए खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके वासना लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहाना समय, हर कर्म वाह वाह। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना भाई। वह 2 शब्द हैं वाई और आई। वाह की जगह वाई करते हैं। वाई यानी क्यों और मैं करते हैं। नहीं, बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? देखो बाबा कैसे समझा कहते हैं, है ना। हाँ, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ऐसे ये गीत पूरे देश भर में हमको सुनाने का अवसर मिला भाई। सबको इन गीतों पे खूब नचाया। इतनी बढ़िया ज़िंदगी बीती हमारी। हम अपनी ज़िंदगी का बखान करें तो आप भी सोचेंगे कि वाह भाई, मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों नहीं बनी। बनेगी। रोज़ मुरली सुनो, रोज़ बाबा को याद करो, इतना खुशी से भरी हुई ज़िंदगी बीतेगी और वर्तमान भी इतना खुशियों से भरे रहेंगे कि बात मत पूछो भाई। जो भी हो, बाबा कहते हैं जैसे भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो भाई। आप वाई वाई भी कर रहे हो तो भी प्यारे हो, बाबा कह रहा है। बाबा कहता है तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। बाबा हर एक को प्यार देते हैं। हाँ, बस कहते हैं भाई वाई वाई क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों भाई। ये 5 चीज़ों से बचो। क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ। ये 5 जो है बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलियां है, इनसे बचो भाई। हाँ, अमृत बेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा भाई, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाबा वहाँ न्यारा बैठे रहते हैं परम धाम में, लेकिन बच्चों के प्यार में खिंचकर बाबा चले आते हैं। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं, और साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है। चाहे अलग से बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात ना भाई। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। तो अलग से मिले तभी मिले कहलाए, ऐसा नहीं है। कहते हैं फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, बाबा देख रहे हैं भाई। हाँ, डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा देख रहे हैं। बोले 35-36 देशों के आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। देखो बाबा 36 का गाया ना, 36 वैरायटी हो गई है। और हम तो भाई छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। हाँ, एक ही राज्य है पूरे देश भर में जिसमें 36 शब्द लगा हुआ है, और हमारा प्यारा बाबा 36 गुण दिखाते हैं बाबा के उस चित्र में। और बाबा आज 36 प्रकार के भोग की भी बात कर रहे हैं। देखो
बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है, चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं, जो बहुत लगन से मगन होकर सेवा करते हैं। हाँ, ये मेरा वो तेरा नहीं करते, तू मैं नहीं करते भाई। हाँ, बाबा कहते हैं सहयोगी बने, सहयोगी बनाया। तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता है ही। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यह सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल फिर योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। हाँ भाई, 1986 में बाबा ने ये वरदान दिया, आज तक भी वो वरदान बिल्कुल चल रहा है, अविनाशी सफलता मिल रही है। अच्छा भाई, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बढ़े। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। बाबा कहते सदा सर्वस्नेही, सदा सहयोगी बन सहयोगी बनाने वाले। हाँ, जब तक हम खुद सहयोगी नहीं बनेंगे, दूसरे को सहयोगी नहीं बना सकते। सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले। बाबा हर शब्द में कौन से शब्द लगा रहे हैं? सदा, क्योंकि वो सदा शिव हैं। हाँ, शिव जी को ही सदा शिव कहते हैं, बाकी और किसी नाम के आगे सदा शब्द नहीं लगा है। ये बात बड़ी गहन गंभीर है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा सदा जागती ज्योत है। वो किसी के व्यवहार से मूंझते बुझते नहीं हैं, और हम तो थोड़ी थोड़ी सी बात में मूंझ जाते हैं, बुझ जाते हैं। थोड़ा सा शरीर खराब हुआ, बुझ गए। थोड़ा सा किसी ने व्यवहार खराब कर दिया, मूंझ गए। बाबा सदा जागती ज्योत है, इसलिए बाबा को सदा शिव कहते हैं। तो हर बात में बाबा सदा लगा रहे हैं। तो सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले। कभी स्नेह देने वाले, कभी नाराज होने वाले नहीं। कभी सहयोग करने वाले और कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। देखो, बाबा ने नए वर्ष की, आने वाले नए वर्ष की गुड मॉर्निंग भी की और जाने वाले वर्ष की गुड नाइट भी की। तो बाबा तो ये वर्ष बोल रहे, लेकिन अभी तो पूरे युग की बात है। हाँ, अच्छा भाई, बाबा जब किसी के लिए भी मुरली चलाते थे तो हम अपने को ही समझते थे। जैसे बाबा दादी के लिए कुछ बात बोले तो हमको लगता था, हाँ मैं भी तो दादी ही हूँ भाई, बाबा मेरे लिए ही मुरली चला रहे हैं। और फिर टीचर्स के लिए अगर बाबा मुरली चलाते तो मैं बोलता, हाँ भाई हम भी तो टीचर है भाई, बाबा परम शिक्षक है और हम मास्टर शिक्षक है भाई। तो विदेश सेवा पर उपस्थित जो टीचर्स बहनें हैं, उनके प्रति बाबा ने महावाक्य चलाए।
निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, जो निमित्त टीचर बहन है बिल्कुल शिव बाबा के समान ही है, साकार में। आप महसूस करें या ना करें, हमने तो बहुत सुख पाया भाई। हाँ, खूब सेंटर में जाना हुआ, बहुत वरिष्ठ बहनों दादियों से मुलाकात हुई, पूरे ब्राह्मण परिवार जो पूरे देश और विदेश में फैले हुए हैं। मुझ आत्मा ने इतने सारे ब्राह्मण परिवार के बीच में अपनी ज़िंदगी बिताई, ये कितनी खुश नसीबी है मेरी। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ऐसे स्वतः गीत निकलता है हृदय से। तो बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति। यह विशेष अनुभव तो करते ही है। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। बहुत बारीकी से सुनना भाई इस बात को। 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का। हाँ, नहीं तो संस्कारों की टक्कर हमेशा होती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा सदा इस बात का ख्याल रखो, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी हो। नहीं तो यूनिटी तो दुनिया में बहुत है, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन संस्कार मिलन नहीं है। आपस में स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, है ना। हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। एक बात बोली बाबा ने। दूसरी बात, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं। कौन से 2 सर्टिफिकेट? बहुत ध्यान से सुनना, प्यारे बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बच्चों के प्रति बहुत आस लगाए हैं बाबा। तो कौन से 2 सर्टिफिकेट? एक है एकता, हम एक बाप के बच्चे हैं तो एक होकर रहे हैं। और दूसरा संतुष्टता, हमेशा संतुष्ट रहे। किसने कैसा भी व्यवहार किया हम संतुष्ट रहे। क्यों? क्योंकि हमको तो बाबा मिल गया है भाई। अब किसी ने कुछ थोड़ा बहुत खराब व्यवहार भी कर दिया तो क्या मालूम पड़ेगा हमको। हम तो बाबा की याद के नशे में सदा रहेंगे। तो संतुष्टता उसे ही आएगी जिसको बाबा की याद निरंतर रहेगी। और एक होकर भी वही रह सकता है जो हमेशा एक की याद में रहेगा। हाँ, बाबा ने 2 सर्टिफिकेट लेने की बात कही। संस्कार भिन्न भिन्न तो होते ही हैं और होंगे भी भाई। भिन्न भिन्न संस्कार नहीं होंगे तो मज़ा कैसे आएगा ज़िंदगी का। लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। हाँ, कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन आप तो बदल सकते हो ना भाई। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। किसी को हल्का, किसी को ऊंचा मत समझो। हाँ भाई, कोई स्टेज में भाषण देने के लायक है तो कोई बहुत सुंदर सफाई करने में योग्य है, तो कोई खाना बनाने में योग्य है, तो कोई गीत गाने में योग्य है, तो कोई टाइपिंग करने में योग्य है। योग्य तो सब है ना भाई। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रसिद्ध हो जाता है उसकी तरफ ही ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। ऐसा नहीं, बाबा कहता है
चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते, लेकिन आप तो बदल सकते हो। हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे। बाबा कहते हैं तो सदा श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। हाँ, एक गीत उसमें बना था हमारा कि ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। ये गीत भी रिकॉर्ड करेंगे भाई आगे। बहुत अच्छा गीत बनवाया है बाबा ने ये। हाँ, बाबा कहते हैं सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, कभी कभी नहीं। जब मुरली चला रहे हैं तब बाप समान है ऐसा नहीं। हाँ भाई, हमेशा प्यारे बाबा के समान प्यार के सागर बनकर रहो। हाँ, जो सभी एक ही आवाज़ से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है, ऐसा बोले लोग। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक है। या तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं, इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देसी में कोई अंतर नहीं है भाई। बाबा तो पूरी दुनिया का मालिक है ना, वो देश और विदेश में कोई अंतर थोड़ी करेंगे। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, है ना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति को। हाँ, अभी क्या है, व्यक्ति विशेष को अगर महत्व देते हैं तो दूसरे फिर उदास होते हैं। हाँ, स्वयं को हल्का समझ लेते हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। हाँ, बाबा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर मुरली चलाए तो देखो बाबा ने वरदान भी वही दिया, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव, अनमोल रत्न भव। हाँ, देखो बाबा ने ऐसा वरदान दे दे के हमको अनमोल मणि बना दिया। अच्छा भाई, संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। भाई 1 सेकंड भी वेस्ट न जाए। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। हाँ, अभी जो समय चल रहा है ये बहुत वैल्यूबल समय चल रहा है। इसका 1 सेकंड भी व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में न जाए। अभी तो सारी दुनिया में लोग टोटल व्यर्थ ही देखते रहते हैं। हाँ, देखो मिलियन में देखते हैं व्यर्थ वीडियो को, और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो को 100 लोग भी मुश्किल देख पाते हैं, क्योंकि 100% बनना ही नहीं चाहते, तो वो 100 लोग भी नहीं हो पाते हैं भाई। हाँ,
तो बाबा कहते हैं कि अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन इस समय की वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। समय श्वास संकल्प सभी सफल कर ले, ये मन सुंदर साथी है, इसे निर्मल कर ले। सुखद सलोना ये जीवन, बाद में फिर तू ना पाए। सांसों का अनमोल खजाना, यूं ही ना लुटता जाए। आज सांस की बीमारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सांसों के द्वारा हम मधुर बोल नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं उसमें सांसों का उपयोग ही होता है ना। हाँ, उसमें प्यार भरे बोल नहीं होते हैं, उसमें सम्मान वाले बोल नहीं होते हैं। बस स्वार्थ स्वार्थ, व्यापार व्यापार, बस इसी में पड़े हैं लोग। हाँ, तो सांसें सफल कर लो। हाँ, ये सांसें हो रही है कम। हाँ, ये सांसें हो रही है कम। ओ मानव तू मिटा ले अपने मन के तम। ये सांसें हो रही है कम। इस जहां से जाने के पहले, इस जहां से जाने के पहले, बना प्रभु से संबंध। ये सांसें हो रही है कम। इसलिए हर सांस में प्यार के सागर को याद करो और हर सांस में सबसे बहुत रूहानी प्यार करो। जिस्म को देखना बंद करो, रूह को देखो और रूहानी प्यार करो। रूहानियत लाओगे तभी इंसानियत आएगी। जब तक रूहानियत नहीं लाओगे तब तक इंसानियत नहीं आ सकती, और जब तक इंसानियत नहीं आएगी तब तक ईमानदारी नहीं आएगी, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक ईश्वर कदापि नहीं मिल सकता। चाहे आप जितने भी भजन कर लो, रात जग लो, कीर्तन कर लो, ईमानदारी चाहिए। स्नेह की ईमानदारी। स्नेह में चालाकी कर रहे, ऊपर से स्नेह लुटा रहे, अंदर से कुछ और कर रहे, तो ऐसी चालाकी नहीं चलती है बाबा के पास। तो स्नेह देने में ईमानदारी, हाँ, स्नेह लेने में ईमानदारी, हर एक में ईमानदारी चाहिए। अच्छा भाई, फिर बाबा स्लोगन सुनाते हैं, जो सदा योग युक्त हैं, जो सदा योग युक्त है, अर्थात एक तो योग मतलब प्रेम में भरे हुए हैं, दूसरा योग मतलब सर्व योग्यता है उनके अंदर। हाँ, योग की बड़ी गहराई है। तो जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। हाँ, उन्हें ये नहीं लगता कि मुझे कोई सहयोग नहीं दे रहा है। हाँ, जो सदा योग करेंगे, मतलब बैठ के योग करने वाली बात नहीं है। योग मतलब हरेक आत्माओं से स्नेह का संबंध, रूहानी संबंध। योग मतलब जोड़। हाँ, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अभी तो नया वर्ष आने वाला है, हम पहले से मुबारक देते हैं। शुक्रिया सबको, एडवांस में 2021 मुबारक हो। 2021 में 21 जन्मों की कमाई जरूर करना, अलौकिक कमाई भाई। जितना लौकिक कमाई करते हो उतना अलौकिक कमाई जमा करने में भी ध्यान देना। हाँ, और जितनी मुरली सुनेंगे
उतनी ही अलौकिक कमाई जमा होती जाएगी। लोग अलौकिक कमाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, बुद्धि रूपी बैंक में ज्ञान रूपी खजाना जमा करना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।